कृपा अवतरित हो तथा
नहीं है। तूने ग्रंथ पंथ मत पोथे, बने जो राम नाम बिन छोथे। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे इससे मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कला, करिए राम राम हर जाप। करिए गमनागम के काल, राम जाप जो करता निहाल। सोते जगते सब दिन याम, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंध यथा काट। तांजब राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन कह राम नाम का ऐसा, चिंतामणि पारस मणि जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में
जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम लेक, तर गए धृति धारणाहीन, धर्म कर्म में जन अति दीन, राम राम श्री राम जप जाप, हुए अतुल विमल अपाप, राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भी
वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद धर्म का, राम नाम विस्तार। पृष्ठ 223 श्लोक 29 पेज 223 श्लोक 29। जो जन बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर भक्ति योग के साधन करते हैं, वे उस ब्रह्म को, पूर्ण आत्मज्ञान को और अखिल कर्म को जानते हैं। जो उपासक जड़ तत्वों के अधिष्ठाता और यज्ञ कर्मों के देवता मुझको जानते हैं, वे मुझ में मन लगाने वाले इस संसार से जाते समय भी मुझे जान लेते हैं। अंत समय में उनका चित्त स्वच्छ हो जाता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। 8वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या कहा गया है और अधिदैव किसे कहा जाता है? हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन किस प्रकार है? मरण काल में आत्मसंयमी लोग तुझको कैसे जान लेते हैं? श्री भगवान ने उत्तर में कहा, परम अविनाशी सत्ता ब्रह्म है। अध्यात्म स्वभाव वस्तु के स्वरूप को कहते हैं। प्राणियों की उत्पत्ति और सृष्टि निर्माण को कर्म कहा जाता है। भूतों में जो नाश होने का भाव है वह अधिभूत है। उसमें जो पुरुष है, चेतन है, वह अधिदैवत है। जीवात्मा अधिदैव है। वह इन पांचों तत्वों को अधिकार करके रहता है, इससे अधिदैवत है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, यहाँ देह में, प्राणियों में शुभ कर्म रूप यज्ञ का अधिष्ठाता मैं हूँ। और अंत काल में जो मनुष्य मुझे ही स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, वे मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र, अथवा मरते समय जिस जिस भाव को, इष्ट वस्तु को स्मरण करता हुआ मनुष्य देह को त्यागता है, वह सदा उस भाव से प्रभावित होकर उस भाव को ही प्राप्त हो जाता है। वह वैसे ही जन्म स्थान को जा पाता है। इस कारण सब समय में तुम मुझे स्मरण कर और युद्ध कर। इस प्रकार मन और बुद्धि मुझ में अर्पित किए हुए संदेह रहित तुम मुझको ही प्राप्त कर लेगा। हे पार्थ, इधर उधर नाम भटकने वाले नाम के अभ्यास के योग से युक्त चित्त से चिंतन करता हुआ मनुष्य दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। भक्ति भाव सहित जो मनुष्य स्थिर मन से अभ्यास के बल से भ्रिकुटी के बीच भली प्रकार वृत्ति को टिकाकर सर्वज्ञ, सबसे पुरातन, सबके शासक, सूक्ष्मतम, सबके पालक, अचिंत्य रूप, अंधकार से रहित, सूर्य सदृश प्रकाशमान भगवान को स्मरण करे, वह इस प्रकार नाम स्मरण करने वाला मृत्यु काल में उसी दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। अंतकाल में जिसकी मति सुधर जाए उसकी गति सुधर जाती है।
मति को सुधारने का सबसे सुगम साधन नाम स्मरण है और नाम ध्यान है, जिसको वेद के ज्ञाता जन अक्षर कहते हैं, जिसमें वीतराग यति जन प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए साधक जन ब्रह्मचर्य को धारण करके रहते हैं, उस पद को संक्षेप से मैं तुझे कहूंगा। इंद्रियों के सब द्वारों को संयम करके, मन को हृदय में रोककर और अपनी वृत्ति को मस्तक में रखकर योग धारण में स्थिर अभ्यासी ओम ऐसे एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, साथ ही मुझको स्मरण करता हुआ जो देह त्याग कर जाता है, वह परम गति परम पद को जाता है। हे पार्थ, अनन्य चित्त वाला जो जन निरंतर नित्य मुझको स्मरण करता है, उस नित्य योग युक्त योगी को मेरा मिलाप सुलभ है। मुझको पाकर परम गति को पहुंचे हुए महात्मा जन दुख के घर और सदा ना रहने वाले दूसरे जन्म को नहीं पाते। ब्रह्मलोक तक सभी लोग फिर आने जाने वाले हैं, वहां तक पुनर्जन्म की परंपरा है, परंतु हे अर्जुन, मुझको प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं होता। दिन रात की गणना को जानने वाले सहस्त्र युग पर्यंत ब्रह्मा के दिन को और सहस्त्र युग तक ब्रह्मा की रात्रि को जानते हैं। इतना उत्पत्ति और प्रलय काल है। ब्रह्मा का दिन आने पर सब द्रव्य अव्यक्त से व्यक्त हो जाते हैं। रात्रि के आरंभ होने पर उसी अव्यक्त अवस्था में सब वस्तुएं लय हो जाती हैं। हे पार्थ, वही प्रकट अप्रकट होने वाला ये प्राणियों का समूह इस प्रकार दिन के आने पर हो कर रात्रि के आने पर लय हो जाता है और फिर दिन के आगमन पर विवश प्रकट हो जाता है। कर्मवत प्राणी के ऊपर ये जन्म और मरण का चंचल चक्कर सदा चलता ही रहता है, परंतु उस अव्यक्त से अप्रकट सूक्ष्म मूल प्रकृति से अन्य एक और सनातन अव्यक्त भाव है। वह जो सब नाश युक्त भूतों में विद्यमान होते हुए भी नाश नहीं होता, जो अव्यक्त अविनाशी कहा है, उसको परम गति कहा करते हैं। ऐसे जिस पद को पाकर प्राणी फिर जन्म मरण के चक्कर में लौट कर नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमेश्वर में सब भूत स्थित हैं और जिससे ये सारा ब्रह्मांड विस्तृत हुआ है, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त किया जाता है। उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय अनन्य भक्ति है। हे श्रेष्ठ, परंतु जिस काल में मरकर योगी जन अनावृत्ति को, पुनर्जन्म में न आने को और आवृत्ति को, फिर जन्म धारण करने को पाते हैं, वह काल मैं तुझको कहूंगा। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास अनावृत्ति का मार्ग है। उसमें मरकर ब्रह्म के जानने वाले जन ब्रह्म को पाते हैं। धुआं, रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 मास ये पुनरावृत्ति का मार्ग है। उसमें मरा हुआ योगी चंद्रमा की ज्योति को पाकर पुनर्जन्म में लौट आता है। ये शुक्ल और कृष्ण 2 मार्ग जगत में सदा रहने वाले माने गए हैं। उनमें से एक से तो जीव नहीं लौटता और दूसरे से फिर लौट आता है। यहाँ उत्तरायण से तात्पर्य ज्ञान का है। जो जन कर्म योग युक्त ईश्वर उपासक हैं, उनको ध्यान समाधि में यदि अग्नि कुंड के दर्शन हो, दिव्य ज्योति दिख पड़े, दिन के उदय होने जैसा प्रकाश दिखने लगे, वह सूर्य के दर्शन हो जाए तथा शुक्ल पक्ष के पूर्ण चंद्र की स्वच्छ ज्योत्सना दृष्टिगोचर होती रहे और ये अवस्था 6 मास तक बनी रहे, तो वे योगी लोग इस उत्तरायण में उत्तर श्रेष्ठतर अवस्था में देह छोड़कर
अध्यात्म सूर्य के मार्ग से मोक्ष धाम को जाते हैं और सर्वथा मुक्त ही रहते हैं। जो अभ्यासी ध्यान में धुआं देखें, अंधेरी रात और कृष्ण पक्ष की काली अवस्था अवलोकन करें, यदि 6 मास तक उसकी ये दशा होती रहे और वह अंत में उसी में मर जाए, तो वह चंद्रमा पृथ्वी लोक में जाता है। ये दक्षिण मार्ग है। इसमें जन्म मरण का क्रम चलता रहता है। प्रकाश शून्य लोकों में जाना, सुख भोग के लोकों को पाना पितृयान मार्ग है, और ज्योति को लाभ करके जाना, आत्मा परमात्मा के प्रकाश को प्राप्त करके प्राण त्यागना देवयान मार्ग है। हे अर्जुन, इन दोनों मार्गों को जानता हुआ कोई भी योगी अपनी गति के अज्ञान में नहीं रहता, उसको अपने मार्ग का ज्ञान हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी सब काल में योग युक्त बन जा। इस भेद को जानकर फिर वेदों में, यज्ञों में, तपों में और दानों में जो पुण्य के फल बताए हैं, उन सबको लांघ कर योगी परम आदि स्थान को प्राप्त होता है। पूर्ण ज्ञान हो जाने पर योगी पुण्य फल के सभी लोकों को पार करके सबके आदि स्थान परमात्मा के परम अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री राम। प्रीति प्रभु से जोड़, प्रीति प्रभु से जोड़, प्रीति प्रभु से जोड़े रे मन, प्रीति प्रभु से जोड़े रे मन, प्रीति प्रभु से जोड़, प्रीति प्रभु से जोड़। प्रभु जैसा कोई मीत नहीं है, प्रभु जैसा कोई मीत नहीं है, अनन्य प्रीति सी प्रीत नहीं है, अनन्य प्रीति सी प्रीत नहीं है, उससे न मुख मोड़ रे मन, प्रीति प्रभु से जोड़, प्रीति प्रभु से जोड़। परम पुरुष के पुण्य नाम में, परम पुरुष के पुण्य नाम में, पावन रूप परम धाम में, पावन रूप परम धाम में, भरम संशय सब छोड़ रे मन, प्रीति प्रभु से जोड़, प्रीति प्रभु से जोड़।
कुसंगति कुसंग कुमति से निंदा कुसंगति कुसंग कुमति से कुटिल कर्म कुभाव कुगति से कुटिल कर्म कुभाव कुगति से नाता अब तोड़ रे मन प्रीति प्रभु से जो प्रीति प्रभु से जो प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन प्रीति प्रभु से जोड़ रे मन प्रीति प्रभु से जो प्रीति प्रभु से जो प्रीति प्रभु से जो हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम, तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे, ओ तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम, तू क्यों सोचे बंदे सोचे राम। हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, हारिए न हिम्मत बिसारिए न, ओ हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम, तू क्यों सोचे बंदे सोचे राम, ओ तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम, तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम। ओ हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, ओ हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, हारिए न हिम्मत बिसारिए न। ओ तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम, तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम, ओ तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम, तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम। हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम, हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। तू क्यों सोचे बंदे सबकी सोचे राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्ति